वेलकम दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। एपिसोड 15 में तैयारी जीत की। और आप सबका दिल की गहराई से स्वागत करता हूं। हाउ वंडरफुल, आप सबकी उपस्थिति इतनी अच्छी है और आप लोगों को देख करके मेरी एनर्जी बढ़ती है, डबल टिबल हो जाती है। और मेरा एक्साइटेड मैं बढ़ जाता है कि मैं कितना आप लोगों को सिखा दूं। तो मेरे पास जितना कुछ मैं सिखा रहता हूँ सब कुछ आप लोगों को डिलीवर करने में इंटरेस्ट रखता हूँ और मुझे बड़ा आनंद आता है। तो होप आप सबने अपना कीमती समय निकाल करके मेरे साथ यहाँ पे बिताने का निर्णय लिया है। इसलिए आप सबको एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगा। और आप सब अपने समय की कीमत करिएगा। ध्यान से एक एक लाइन पे अपना फोकस रखिएगा। और चैट में जैसे ही मैं कुछ कहूँ लिखने के लिए तो आप चैट में रिप्लाई करिएगा, ताकि हमारे आपके बीच में इंटरेक्शन हो सके। मुझे ऐसा ना प्रतीत हो कि मैं अकेला हूँ। ओके, तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की। तो हम लोग आज देखेंगे कि रिबूट होता है। रिबूट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे या मोबाइल में या कंप्यूटर में एक सिस्टम होता है रिबूट। रिबूट क्यों किया जाता है और रिबूट क्या होता है? रिबूट क्या होता है और क्यों किया जाता है? हमारा मोबाइल यदि हैंग होने लग जाता है तो हम लोग कहते हैं इसको स्विच ऑफ कर दीजिए और फिर से चालू कर दीजिए, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो स्विच ऑफ करके चालू करने का तात्पर्य सिर्फ यही इतना होता है कि आपका जो सिस्टम है बंद होकर जब चालू होता है तो फिर से वो डिफॉल्ट में चालू हो जाता है, मतलब रीसेट हो जाता है। तो उसी तरह से रिबूट किया जाता है। रिबूट के अंदर आप अपने सॉफ्टवेयर वगैरह को सब एडजस्ट कर पाते हो, तो ये रिबूट करते हैं। उसी तरह से हमें अपनी जिंदगी को या अपने आप को या हमारे माइंड को रिबूट करने की जरूरत है। रिबूट इसलिए किया जाता है कि अभी तक हमने जो काम किया उसका परिणाम आज हमारे सामने है। यदि हमें इससे कुछ अलग परिणाम चाहिए तो हमें कुछ अलग काम करना पड़ेगा, और वह काम आज से ही करना पड़ेगा। और यदि हमने अपने काम का तरीका वही रखा जो आज से 5-7 साल पहले का था, तो आने वाला परिणाम भी वही मिलेगा जो आज है। तो सीरियस और कॉन्शियस रहिए, ध्यान से समझिए। तो रिबूट अपने आप को करना है। रिबूट का तात्पर्य है कि अपडेट करना है। अपडेट का तात्पर्य है कि नई नई चीजें सीखना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। जब आप सीखते हैं उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, तब आपको परिणाम मिलता है। तो इसी तरह से रिबूट कहाँ कहाँ करना है? आपकी आदतों में, आपके बोलने चालने की स्किल में, जिसको कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। लोगों से आप कैसे डील कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों पे आपको रिबूट करके फ्रेश करना होगा, अपडेट करना होगा। और आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको बोलना होगा। और कम्युनिकेशन या पब्लिक स्पीकिंग या सेलिंग स्किल, कोई भी स्किल हो, जो भी स्किल आपको चाहिए वो स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगा। अपने स्वभाव को प्रकृति के स्वभाव की तरह बनाना है। प्रकृति का स्वभाव क्या है? जो हम देते हैं उसी को मल्टीप्लाई करके प्रकृति हमें लौटाती है। प्रकृति को जो हम देते हैं उसी को वो मल्टीप्लाई करके हमें देती है। और ठीक यही यूनिवर्स भी करता है। यूनिवर्स में आप जो देते हैं यूनिवर्स आपको मल्टीप्लाई करके देता है। और यूनिवर्स की भाषा में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भाषा में कहा जाता है कि आपको अपने मुख से वही कहना है जो आप चाहते हैं। आपको वही बोलना है जो आप चाहते हैं। आपको वह कभी नहीं बोलना है जो आप नहीं चाहते हैं। यदि आप कहते हो मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, तो यूनिवर्स आपको मल्टीप्लाई करके देता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए यूनिवर्स से कहा जाता है कि आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम द बेस्ट बेस्ट बेस्ट।
जब इस तरह से हम बोलते हैं तो यूनिवर्स कहता है यस, तो और मल्टीप्लाई करके देता है कि ले बेस्ट बेस्ट हो जा। तो प्रकृति का स्वभाव जो है उसी तरह हमें अपना, नदी बहते रहती है कल कल करते, नदी अपने लिए नहीं बहती, वो क्या करती है अपना क्या फायदा लेते हैं? उससे हम सब फायदा लेते हैं। जब पानी का उपयोग करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, कपड़े धोते हैं, बहुत सारे खेती बाड़ी में उसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब परोपकार में ही नदी बह रही है। फल वृक्ष दे रहे हैं, परोपकार में दे रहे हैं। कितने फलों खाते हैं, एक भी फल नहीं खाते, लेकिन आपको अनगिनत फल देते हैं। तो ये प्रकृति का स्वभाव है। सूर्य सुबह निकल रहा है, दिन भर सारे विश्व को प्रकाश देता है, निस्वार्थ भाव से चंद्रमा निकालता है, शीत प्रकाश देता है। हर जगह यह प्रकृति आपके लिए न्यौछावर करती है, सेक्रीफाइस करती है, देने में विश्वास रखती है और मल्टीप्लाई करके देने में विश्वास करती है। लेकिन ये तब होगा जब हम कुछ देंगे, तब तो वो मल्टीप्लाई करेगी। जब हम कुछ देंगे ही नहीं तो मल्टीप्लाई क्या होगा? खेत के अंदर जब हम कुछ गेहूं देते हैं, तब कुंटल का कुंटल गेहूं लेते हैं। यदि हम उस गेहूं को देने के समय सोचे अगर सड़ गया तो, नहीं जमा तो खेती कर पाएंगे? कभी नहीं। तो इस तरह से अपने स्वभाव को एकदम प्रकृति के स्वभाव की तरह निर्मल बना लीजिए। हमेशा देने की भावना रखिए, सिर्फ एक विश्वास से कि जितना दोगे वो मल्टीप्लाई होकर के आएगा। चाहे प्रेम हो, चाहे रिस्पेक्ट हो, चाहे पैसा हो, हर चीज मल्टीप्लाई होकर के आपको मिलेगा। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? चैट में लिखिए अगर लिख सकते हैं तो। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, या आप किस चीज को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यही है कि ये मेरे को समझ में आ जाए, या यह मुझे समझ में आ जाए कि मेरे लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे जीवन में क्या सबसे महत्वपूर्ण है, यही समझ में आ जाए कि क्या महत्वपूर्ण है। बड़ा कॉम्प्लिकेट प्रश्न भी है, उत्तर भी है। टाइम हो सकता है, मनी हो सकता है, फ्रीडम हो सकता है, फैमिली हो सकती है, रिकॉग्निशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये मेरे समझ में आ जाए, हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यही मेरे समझ में आ जाए कि क्या सबसे महत्वपूर्ण है, वही सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपको यदि ये समझ में आ रहा है कि समय बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको इस समय का सदुपयोग करना चाहिए। इस समय को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तब जाकर के आप मल्टीप्लाई करके समय को पाएंगे। यस मनोज जी, फैमिली भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये सारी चीजें जो है, तो जब आप टाइम की बात करते हो तो टाइम महत्वपूर्ण तब होगा जब टाइम दे करके आप कहीं से भी अर्जित करिए, लेकिन उस टाइम को इन्वेस्ट करिए, ज्ञान अर्जित करिए, और उसके ऊपर एक्शन लीजिए, और उसके ऊपर जब परिणाम मिलेंगे तो आपका टाइम ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आपको हमेशा ये सोचना है पहले कि मेरे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, इसी को समझ लेना ही सबसे महत्वपूर्ण है। एक कहानी है गौतम बुद्ध की। उनका एक शिष्य था, अपने शिष्य से बात कर रहे थे, और वह शिष्य हमेशा गौतम बुद्ध से कुछ न कुछ प्रश्न किया करता था। तो एक दिन गौतम बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाया और उसे एक गिलास पानी दिया। एक गिलास पानी देने के बाद कहा उसमें एक चम्मच नमक डाल दो। तो उनके उस शिष्य ने एक चम्मच नमक डाल दिया। कहे अब इसका टेस्ट बताओ। तो शिष्य ने कहा कि बहुत खारा है। बोले ओके। फिर उन्होंने कहा कि एक बाल्टी पानी लेके आइए।
एक बाल्टी पानी लेकर के आए और उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिए। बोले अब इसका टेस्ट बताओ। तो बोले बहुत कम है, खारा बहुत कम आ रहा है। बोले ओके। तो उन्होंने एक ड्रम, टैंक मंगाया पानी भर के, और कहा "अब इसमें 1 चम्मच नमक डाल दो"। उसमें 1 चम्मच नमक डलवा दिए। तो बोले अब बताओ कैसा है। तो शिष्य कहता अब तो खारे का पता ही नहीं चलता। तो अब मैं आप लोगों को ये बता करके पूछना चाहता हूँ कि ये जो कहानी गौतम बुद्ध और के शिष्य की है, इससे आपको क्या सीख मिलती है। आपने एक गिलास पानी, एक बाल्टी पानी और एक टैंक पानी में 1 चम्मच नमक, नमक समान, लेकिन एक टैंक में नमक का पता ही नहीं चल रहा था। तो इससे आपको क्या सीख मिलती है, चैट में बताइए। या वीडियो आप ऑन करके बोलना चाहें तो वीडियो ऑन करके बोलिए, चैट में बताइए इस कहानी से आप क्या सीखते हैं, आपको क्या सर सर मैं बोलूं। हाँ। सर, हमें ये निगेटिव और पॉजिटिविटी को दर्शाता है। ये कहानी कि हम अगर निगेटिविटी है वो ज्यादातर पॉजिटिविटी लेंगे तो हमें निगेटिविटी नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल। समस्या है पानी, हमको सीख क्या लेना है। पानी बढ़ते जा रहा है, और जो नमक है वो उसी क्वालिटी में है, और पानी हम बढ़ा रहे हैं। और जैसे जैसे हम पानी बढ़ा रहे हैं, नमक डाइल्यूट होता जा रहा है। तो नमक जो है वो हमारी प्रॉब्लम है, हमारी समस्या है। और जो पानी है वो हमारे सकारात्मक विचार है। सॉल्यूशन, सकारात्मक विचार। सकारात्मक विचार हैं, उसके ऊपर हम इतना सकारात्मक विचार भर देते हैं कि नकारात्मक उसमें डाइल्यूट हो जाता है, उसका पता ही नहीं चलता है। इस कहानी का सीख यही है कि अपने अंदर हमेशा पॉजिटिविटी भरते रहिए, जितना भर सको। हमारी सोच, हमारे सपने, हमारा उद्देश्य, सकारात्मक विचार, इसमें जितना दम होगा उसके सामने समस्याएं नजर नहीं आएंगी। एक और उदाहरण से समझते हैं। लोग निगेटिव ही देखते हैं, लोग नेगेटिव ही देखते हैं क्योंकि उनकी आदत पड़ गई है बचपन से ही नेगेटिव देखने की। तो वो नेगेटिव ही देखते हैं और नेगेटिव ही उन्हें दिखाई देता है। आप एक टी शर्ट ले लीजिए सफेद रंग की, और उस पर कहीं एक जगह पेन से ऐसे डॉट लगा दीजिए। तो जब उस टी शर्ट को पहन के निकलेंगे ना, तो इतना अच्छा टी शर्ट आप पहने हैं, इतना कॉस्टली है, इतनी अच्छी क्वालिटी है, लेकिन लोग कैसे देखेंगे। टी शर्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा सा यहाँ काला है। इतना लो, बड़ा वाइट लोगों उनको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वो सर, काले लोगों को घूर करके जा उम्मीद। करके देख रहे हैं। समझ रहे मेरी बात को। जबकि उसे दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन जो सकारात्मक विचार के लोग हैं वो बोलेगा अरे छोड़ो, दाग भाग जाके, टी शर्ट आपका बड़ा अच्छा है। तो ये अपनी सोच के ऊपर निर्भर है कि आप क्या करते हैं। तो दुनिया में तो लोग निगेटिव ही ढूंढ रहे हैं। आप कितना भी अच्छा काम करिए, कुछ ना कुछ आपके पीछे ढूंढते रहेंगे कि सर आपने ये कर दिया। वो आपके निगेटिव को ढूंढ, क्योंकि एक मेंटालिटी बन चुकी है, मानसिकता ही बन चुकी है। और हमें उन्हीं भीड़ से, उन्हीं लोगों से अपने आप को अलग करना होता है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि यदि आपके दिमाग में कहीं से भी कोई एक नकारात्मक आता है, तो उसके लिए आप इतने वीडियो सुन लीजिए, इतनी किताबें पढ़ लीजिए, इतनी स्टोरीज देख लीजिए कि वो नेगेटिव धड़ाम से गायब हो जाए। आज के वर्तमान समय में यदि आपको अपना बिजनेस तेजी से बढ़ाना है, तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया है। आप चाहे जिस भी फील्ड में हो, आप चाहे बिजनेसमैन हो, आप चाहे नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफेशन में हो, चाहे आप इंश्योरेंस स्ट्रक्चर में हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, या आप रियल एस्टेट के बिजनेस में हो, आपको सोशल मीडिया पर
एक्टिव होना ही चाहिए, चाहे एक प्लेटफॉर्म पे हो जाओ, चाहे दो प्लेटफॉर्म पे हो जाओ। क्यों होना है? क्योंकि कस्टमर हमारे सब वही हैं, और सबसे ज्यादा कस्टमर सोशल मीडिया पर ही है, इसलिए हमें सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाना है। पिछले शनिवार को हम लोगों ने लाइव देखा था, यहाँ से हम लोगों ने संगम जी से कराया था। संगम जी ने सोशल फेसबुक पे अपनी एक पोस्ट डाली, और वो पोस्ट विद इन 5 मिनट, संगम जी बैठे थे बॉम्बे में, और उनको भदोही से ये कहो या बरौत से तुरंत मैसेज आता है, रिएक्शन आता है कि वाह कितना अच्छा। किसके कारण हुआ ये? बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। मतलब ये हो गया कि हम जिसे कुछ मुंह से बताना चाहते थे वो नहीं सुना, लेकिन जब हम उसके मोबाइल में प्रकट हो गए तो देख लिया। सोशल मीडिया पे जाने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि लोग आपको सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं, तो आप उनके मोबाइल में घुस जाइए, तो जब भी सोशल मीडिया खोले, फेसबुक खोले, तो आपका दर्शन उनको जरूर हो। चाहे वो खुशी खुशी दर्शन करे, चाहे जीएलएस बस करे, लेकिन करना तो उन्हें पड़ेगा, क्योंकि फेसबुक उनको दर्शन कराएगा आपका। उनकी इच्छा हो तो, और ना इच्छा हो तो भी फेसबुक इंस्टाग्राम उनको दर्शन कराएगा ही कराएगा। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जैसे ही आप फेसबुक खोलते हैं, तो आपके फ्रेंड सर्कल के लोगों के पोस्ट, रील, कुछ भी कुछ आपको दिखाई दे जाता है, और आप तुरंत उसको देखते हो, उसके नीचे देर से लाइक कर देते हो। तो आप लाइक कर देते हो, मतलब आपके अंदर फिर भी अच्छी आदत है। यहाँ तो लोग देखने के बाद धीरे से निकल लेते हैं, ना उस पर लाइक आता है ना कुछ, मतलब मुफ्त की लाइक भी देना पसंद नहीं करते। अब यहाँ पे हमें आपको गौर करने की बात यह है कि वह व्यक्ति जो मेरे रील को देख करके गया है, और अगर मेरे रील को उसने लाइक नहीं किया है, सिर्फ वो एक, क्या कहते हैं, दर्शक के रूप में अगर विजिट मार के चला गया है, तो वो मेरा कितना हितैषी हो सकता है। तो ऐसे लोगों से आपको धीरे धीरे, बोल करके नहीं, धीरे धीरे दूरी बना लेनी चाहिए। क्यों? अगर आपके लिए उनके दिल में जगह होती, तो आपके रील को लाइक तो देते, भले कमेंट नहीं करते, लेकिन लाइक तो देते, एक हार्ट तो देते। लेकिन नहीं होता, उंगली ही नहीं चलती, घंटों स्क्रॉल करते रहेंगे, लेकिन आपको एक लाइक नहीं देंगे। इसलिए मैं सोशल मीडिया में बताता हूँ कि आप अपनी पोस्ट कंसिस्टेंटली करते रहें। किसने लाइक किया, किसने लाइक नहीं किया, किसने कमेंट किया, किसने नहीं किया, किसी की चिंता मत करो। आप अपने काम के ऊपर फोकस रखिए कि आपको पर डे एक पोस्ट डालना है, दैट्स इट। इसके आगे कोई बात नहीं। सुबह में पोस्ट डालिए, दोपहर को रील डालिए, शाम को अपने पेज पे जाइए, पेज के ऊपर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करिए, पेज के ऊपर अपने प्रोडक्ट का डेमो दीजिए, पेज के ऊपर अपने प्रोडक्ट का बेनिफिट बताइए। लेकिन सोशल मीडिया की, फेसबुक के मेन प्रोफाइल पे कभी अपना कंपनी या अपना प्रोडक्ट मत दिखाइए, क्योंकि मेन प्रोफाइल जो है वो फ्रेंडशिप के लिए है, वहां पे आपको फ्रेंडशिप करनी है। और मैं पिछले कई एपिसोड में सिखाया था कि फेसबुक पे आपको कैसे लीड मिलेगी। अब बार बार वही चीज अगर मैं रिपीट करूँ, तो मेरा ये सेशन का समय तो सब उसी में चला जाएगा। आपको क्या करना है? रेपो बिल्डिंग करना है। रेपो बिल्डिंग का मतलब होता है रिश्ता बिल्ड करना है। रिश्ता तब बिल्ड होगा जब आपको किसी की कोई चीज अच्छी लगी, उसको लाइक करिए, और उसके नीचे कमेंट लिखिए। कमेंट कैसे लिखा जाता है मैंने वो भी बताया है। तो जब आप उसके नीचे 2-3 लाइन का कमेंट बढ़िया से लिखते हैं, तब जिसने वो पोस्ट डाली थी वो भी देखता है कि किसने अच्छी पोस्ट लिखी है। तो जो एवसम, गुड, वेरी नाइस, ताली बजा देते हैं, उनके ऊपर कम ध्यान जाता है। लेकिन जिसके कमेंट में देखते हैं कि 3-4 लाइन में लिखा गया है, तो वो प्रोफाइल होल्डर ऐसे देखता जाकर के किसने लिखा है। अच्छा, संजय जी ने, बहुत अच्छा। तब वो संजय की प्रोफाइल पे जाएगा, और संजय की प्रोफाइल में जो चीज अच्छी लगेगी
उसको लाइक करेगा और वहां पे कमेंट लिखेगा। यूनिवर्सल लॉ, प्रकृति का नियम, जो दोगे वही पाओगे। आप किसी को लाइक नहीं दे रहे हो, आपको लाइक नहीं मिलेगा, सॉरी टू से। सर कमेंट के बारे में जो आपने कहा, क्या लिखना चाहिए? कमेंट के बारे में मैंने उस एपिसोड में बताया था। अब वो सारी चीजें तो सब लिखी हुई हैं, लेकिन एक चीज बता दूं मैं कि एक हिंट दे देता हूँ आपको, कि मान लीजिए किसी ने हेल्थ रिलेटेड कोई पोस्ट डाला है एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको उसकी पोस्ट को जा करके लाइक करना है, उसके कमेंट में लिखना है वाह, कितनी अच्छी जानकारी आपने दिया है स्वास्थ्य के लिए। और आशा करता हूं कि इसी तरह आप जानकारी देते रहेंगे, जिससे इस समाज का भला हो सके। मैं बहुत एक्साइटेड हूं और आपके अगली पोस्ट के इंतजार में हूं। जब इस तरह से आप पोस्ट करते हो तो वह आदमी आपकी पोस्ट को और कमेंट को पढ़ता है, तब वो आपसे करीब आने की कोशिश करता है कि आदमी अच्छा है। तब वो आपकी प्रोफाइल पे जाएगा। फिर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप, जैसे मैं बताऊं कि आप अपने प्रोडक्ट को डालते हैं, मान लीजिए किसी हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट को डाल रहे हैं, तो सॉरी, तो प्रोडक्ट को मत डालिए, उस प्रोडक्ट रिलेटेड कंटेंट बनाइए और कंटेंट डालिए, और उसके नीचे, वो अगर हार्ट के लिए काम करता है तो उसके नीचे हार्ट का एक फोटो डाल दीजिए। लेकिन अपने प्रोडक्ट को वहां डिस्प्ले मत करिए। प्रोडक्ट को अपने पेज पे डिस्प्ले करिए, तब वो व्यक्ति आपके प्रोफाइल पे जब आएगा और आपसे उसका रिलेशन बिल्ड होगा, वो आपको फ्रेंड में ऐड करेगा, तो आप अपने पेज पे जो कुछ भी अपडेट करेंगे वो उसके प्रोफाइल पे जाएगा, तो वो आपके पेज पे विजिट मारेगा। और जब पेज पे रिपीट मारेगा तो बिना आपके कहे आप बहुत कुछ कह जाएंगे, बिना कुछ कहे आप बहुत कुछ कह जाएंगे। इसलिए ये सारी चीजें पेज पे डालिए। यहाँ पे सर, यहाँ हाँ, पे प्रोफाइल और पेज में क्या अंतर है? जैसे आपने कहा कि अपने पेज पर डालिए। उसको और बताऊंगा, समय मिलता तो मैं उसको दिखाऊंगा, करके बताऊंगा। पेशेंस बनाए रखिए। तो मेन चीज जो है यहाँ पे प्रोफाइल की जो बात हो रही है, सोशल मीडिया की जो बात है, तो सोशल मीडिया पे आपको इस तरह से लोगों को जाकर के पहले आपको देना है। आप बताइए, फिजिकली जब हम जाते हैं किसी बड़े कार्यक्रम में, कोई अच्छा आदमी दिखता है, तो प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए हम भाग करके जाते हैं, कि वो हमारे पास आता है कि माय नेम इज महेंद्र पांडे, मैं ये काम करता हूँ और मैंने सुना है कि आप कोई बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, मुझे बताइए, ऐसा होता है क्या? नहीं सर, हम जाते हैं उन्हें हम प्रॉस्पेक्टिंग करने। जाते हैं। तो जब फिजिकली हम जाते हैं तो डिजिटली कौन जाएगा? तो डिजिटली कौन डिजिटली जाएगा? भी हम ही जाएंगे। डिजिटली भी हम डिजिटली ही भी जाएंगे। हमें जाना है। तो हमें जाना है तो हमारे पास रास्ता कौन सा है? जब हम किसी के प्रोफाइल पे जाएंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे, उसके लिए अच्छा अच्छा कमेंट लिखेंगे, हम यही सीखते हैं ना, कि अरे क्या बात, आप कितना अच्छा बोल रहे हैं, आपके बोलने की कला कितनी अच्छी है, आपका शर्ट कितना अच्छा है, वाह आपने तो जूता भी बड़ा बढ़िया, कहते हैं कि नहीं? जब सामने होते हैं तो यही बोलते हैं, बोलते हैं लेकिन ना। डिजिटल के माध्यम से भी हमें। तो डिजिटल पे कहाँ बोलोगे? तो डिजिटल पे उसके पोस्ट को करोगे ये चीज, कि वाह यस कितनी सर। अच्छी पोस्ट डालते हैं आप, कितनी अच्छी अच्छी रील डाल रहे हैं आप। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं तो इंतजार कर रहता हूँ कि आपकी कौन सी रील अब नेक्स्ट आने वाली है। तो आप उनका मनोबल बढ़ाते हैं, और जब उनका मनोबल बढ़ाते हैं तो वो आपके प्रोफाइल पे आके देखते हैं कि आप हैं कौन। अब वहां पे आपको अपनी प्रोफाइल को सही रखना है। आज का देखिए सब्जेक्ट है, फेसबुक प्रोफाइल और पेज को अपडेट करें। तो वो आपकी प्रोफाइल पे आते हैं और अब आपके जाने अनजाने में आपका पूरा दर्शन कर लेते हैं, कि आप कैसे व्यक्ति हैं, आप किस कैटेगरी के हैं, आप क्या करते हैं, सब कुछ मालूम पड़ जाता है आपके प्रोफाइल से। तो यदि आप बिजनेस के पर्पज से प्रोफाइल नहीं बनाए थे और पहले आपने प्रोफाइल बना लिया था, तो उस प्रोफाइल को अब आपको अपडेट करना है। अपडेट ये करना है कि एक समय होता है हम अच्छे बुरे हर चीज को लाइक कर लेते हैं,
सोशल मीडिया है ना, मैं तो अपने मोबाइल में देख रहा हूँ, घर में किसे पता है। तो जाने अनजाने में हमारे पास कोई उद्योग तो था नहीं, हमने तो खाली सोशल मीडिया फेसबुक एट टाइम पास बनाए थे, क्योंकि हमें तो ये पता ही नहीं था कि फेसबुक से भी पैसा कमाया जा सकता है, यूट्यूब से भी पैसा कमाया जा सकता है, इंस्टाग्राम से भी पैसा कमाए, तो हमें पता ही नहीं था। लेकिन आज आपको बता दे रहा हूँ कि आप फेसबुक से भी पैसा कमा सकते हो, इंस्टाग्राम से भी कमा सकते हो, यूट्यूब से भी कमा सकते हो। लेकिन उसके कुछ क्राइटेरिया है, उसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन अभी हमारा फोकस है कि हमारी आपकी प्रोफाइल जो है उसको क्लीन कर दीजिए। जितनी जल्दी हो सके अपने प्रोफाइल के ऊपर जाइए, विजिट करिए और अपनी प्रोफाइल को क्लीन कर दीजिए। यस जैसा सर। आप में से अधिकतर लोग डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, तो फिर आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि इसके बिना बिजनेस एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता या ग्रो नहीं हो सकता। कौन सी है वो एक चीज, क्या आप जानना चाहेंगे? तो चैट में लिखिए, यस, कनेक्टेड रहिए मेरे साथ। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय में हैं, तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना होगा, जिसके बिना आपका बिजनेस एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता या ग्रो नहीं हो सकता। क्या आप जानना चाहेंगे? तो चैट में लिखिए, यस। यस मनोज जी, यस अजय जी। वो चीज क्या है? आपको ये देखना है कि क्या मैं जो काम कर रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ अच्छा नहीं है, तो मैं क्यों कर रहा हूँ? और यदि मुझे लगता है ये काम सच में बहुत अच्छा है, तो फिर किसी को बताने से क्यों डरते हो? बात समझ में आ रही है? आप जो कर रहे हो, क्या ये काम अच्छा है? अगर लगता है कि अच्छा है, तो फिर लोगों को बताने में क्यों झिझक होती है? सर इस पर बोलूं कुछ? बोलिए बोलिए, बोलते रहिए। हम्म, ये काम अच्छा है, सब कुछ ठीक है सर, लेकिन अब सेल्फ इमेज अगर आदमी का और कॉन्फिडेंस अगर लो हो जाता है तो इस पर जो है बात करना थोड़ा मुश्किल होता है। सेल्फ इमेज क्यों लो हो जाती है? अपने ऊपर क्यों विश्वास नहीं होता? इसका मतलब आप गलत काम कर रहे हो। नहीं सर, वो क्या है ना कि थोड़ा सा अपनी आदत की वजह से आदमी जो है सेल्फ इमेज डाउन होता है। नहीं नहीं, मैं यहाँ पे तो मेरा प्रश्न सिर्फ यही है कि आप जो कर रहे हो क्या वो काम सचमुच अच्छा है? अच्छा है यस। इसलिए आप कर रहे हो। और जब आप कर रहे हो जी। तो लोगों को बताने में क्यों झिझकना है? नहीं नहीं, और यदि झिझक नहीं। अच्छा, और यदि अच्छा नहीं है तो आप भी छोड़ दीजिए। आप जो काम कर रहे हैं यदि वो अच्छा नहीं है तो आप क्यों कर रहे हैं? आप भी छोड़ दीजिए। तो चुन लीजिए। आपको यदि ये कंफर्म है कि मैं जो काम कर रहा हूँ बहुत अच्छा है, तो आप लोगों यस। तक पहुंचिए, लोगों को बताइए, लोगों तक पहुंचिए, बेझिझक के साथ पहुंचिए। यदि आप मुझसे सहमत हैं तो लिख दीजिए, यस आई कैन डू इट, आई विल डू। मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी सी लाइन है लेकिन बड़ी पावरफुल लाइन है। इसकी पावर को समझिए, फील करिए मैं क्यों इस लाइन को आपको दे रहा हूँ। यही लाइन आपको फेसबुक पे लागू हो जाएगी। क्या आप सही व्यक्ति हैं? अगर आप सही व्यक्ति हैं तो फिर लोगों के प्रोफाइल पे जाकर के विजिट करिए, उनको दीजिए ना, कमेंट दीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट।
लीड जनरेट करिए ना, क्योंकि आपकी लिस्ट खत्म हो गई है। और जब लिस्ट खत्म हो गई तो लीड कहाँ से लाओगे? तो सोशल मीडिया पे करोड़ों लोग बैठे हैं। 100 लोगों को लाइक कमेंट दोगे तो उसमें से दो चार तो आपके दोस्त जरूर बच जाएंगे। वो दो चार लोगों को प्रोफाइल से उठा करके मैसेंजर पे लेके आइए। मैसेंजर पे उनके साथ रिलेशन बिल्ड करिए। मैसेंजर फिर नंबर एक्सचेंज करिए, नंबर एक्सचेंज करके व्हाट्सएप पे लाइए। व्हाट्सएप पे लाने के बाद तब अपना प्लान दिखाइए, बिजनेस दिखाइए। कहाँ लिस्ट की कमी है, कहाँ लोगों की कमी है? हम रोना रोते हैं हमारी लिस्ट खत्म हो गई। लोगों की कमी नहीं है सर। तब कहाँ कमी है? तब आपको कौन रोक रहा है? ये आदमी खुद को खुद बोलिए। कह रहे हैं, आदमी खुद को खुद रोकता है, रोकना, और दूसरा कोई नहीं रोकता सर। क्यों रोकता है? जब उसे आगे नहीं बढ़ना तो रोक क्यों रहा है? तब अपनी लाइफ में एंजॉय करे ना। कहाँ इस बिजनेस के चक्कर में परेशान हो व्यक्ति? इधर हमें स्वर्ग सब जाना चाहते हैं, मरने के लिए कोई तैयार नहीं। 4 कुंटल गेहूं सबको चाहिए, 50 किलो गेहूं खेत में डालने को कोई तैयार नहीं, तो कहाँ से लोगे भैया? कोई स्किल सीखना है उसके लिए 1,000 500 रुपया अगर कहीं देना हो, 500 देना हो, 100 रुपया देना हो, तो आप पैसे को बचाना चाहते हो, पैसे बचा लेते हो। वही 100 रुपया खर्चा कर दीजिए, आप 10,000 कमाने का एक स्किल सीख जाएंगे। तो आदमी 100 रुपए को बचाने में लगा हुआ है, लेकिन 100 रुपया लगा करके 1,000 रुपये या लाख रुपए कमाने की स्किल सीखने को तैयार नहीं है। तो बचा लीजिए अपने 100 रुपये, क्या फर्क पड़ता है? आप 100 रुपये में खुश हैं तो 100 रुपये बचा लीजिए। नहीं ये सब सर, कुछ ऐसा तो। ये सब कुछ संभव हो पाएगा जब आप आत्ममंथन करेंगे। आत्ममंथन करने के लिए आपको रात में सोने के समय अपने आप से बात करना है। अपने आप से पूछना है कि आज पूरे दिन में मैंने जो भी किया है उसमें कौन सी 3 चीज ऐसी हुई जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, या मेरे भीतर ग्रेटिट्यूड की भावना आ रही है। ऐसे कौन से 3 काम मैंने किए? ये आत्ममंथन रात को करना है सोते समय। अगर आपका उत्तर आता है कोई नहीं, एक भी नहीं, तब आपको फोकस करना है कि आज नहीं तो कल करूंगा। कमिटमेंट के साथ दूसरे दिन की सुबह उठिए और वो काम करिए। क्यों नहीं करते हैं? सबसे अच्छा काम मैं करता हूँ, मैं सुबह 4:30 बजे उठ जाता हूँ, लोगों को कमांडो ट्रेनिंग में बैठाता हूँ। कमांडो ट्रेनिंग में अच्छी अच्छी जानकारी देता हूँ, उसके बाद फिजिकल एक्टिविटीज में लोगों की सहायता करता हूँ। आप लोगों के लिए मैं सेशन चलाता हूँ। ये सब तो मेरे ये काम है, इसलिए तो मैं ईश्वर के प्रति ग्रेटिट्यूड करते रहता हूँ ना, थैंक यू भगवान, आपने हमें सद्बुद्धि दिया, हमें शक्ति दिया, मुझे नींद से जगा। यही है ना ग्रेटिट्यूड की भावना। अभी 3 काम काहे को, मैं तो कई काम कर लेता हूँ, मुझे तो बड़ी अच्छी नींद आती है। कौन से 3 काम किए जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो? इसीलिए कि इतने लोगों के साथ मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं आपके साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर कर रहा हूँ। आपके लाइफ में आपको ग्रो करने के बारे में बात कर रहा हूँ। जो मेरे पास ज्ञान है मैं आपको बांट रहा हूँ। यही तो मेरा अच्छा काम है। और इसके लिए मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतनी बुद्धि दे रहे हैं, मुझे इतनी पावर दे रहे हैं, इतनी एनर्जी दे रहे हैं। मेरे शब्दों को इतने अच्छे से निकाल रहे हैं, मैं आप तक अपने शब्दों को डिलीवर कर पा रहा हूँ। अब मेरे लिए तो ये पहला प्रश्न लागू हो रहा है, आप अपने लिए चेक करिए। दूसरा चेक करिए कि आज मैंने ऐसे 3 काम कौन से किए जो मेरी गोल की तरफ मुझे ले जा रहे हैं। आज मैंने दिन भर ऐसा कौन सा 3 काम किया जो मुझे मेरे लक्ष्य की तरफ लेके जा रहे हैं। आत्ममंथन करिए।
फिर पूछिए अपने आप से कि आज मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और अगली बार मैं उसे नहीं करूंगा। आज मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, अगले दिन से मैं ये काम नहीं करूंगा। मंथन करिए। आज दिन भर मैंने ऐसी कौन सी कमाल की चीज सीखी। की लर्निंग फॉर टुडे। आज के दिन भर में मैंने ऐसी कौन सी कमाल की चीज सीखी। ढूंढिए उसको। अब मैं कमाल की चीज बताऊं तो हम लोग तो सवेरे ही कमाल कर लेते हैं ना। इतना अच्छा मीनल मैडम के साथ हम लोग एक्सरसाइज कर लेते। सबसे कमाल की चीज जो कोई नहीं कराता, कहीं नहीं मिलेगा, और कहीं से लेना है तो उसके लिए हमें पे करना पड़ेगा। और यहाँ निःशुल्क मिल रहा है, नंबर वन की क्या बोलते हैं ट्रेनिंग मिल रही है, व्यायाम का स्किल मिल रहा है, टेक्निक मिल रही है, सिखाया जा रहा है। कमाल की चीज है ये। दूसरे कमाल की चीज आपको मिल रही है कि हम सबसे एक साथ शाम को खड़े आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, कमाल की चीज दे रहा हूँ। फेसबुक पे बनाइए। हम जिस बिजनेस में कौन हमारे साथ बैठ करके हमारे फेसबुक प्रोफाइल को बना करके देगा। कमाल की चीज है ये मैं कमाल की चीज कर रहा हूँ दिन भर में। आज मेरे कमाल की चीज ये है कि मैं आप लोगों को अच्छी जानकारी दे पाया। तो ये चार प्रश्न मैं अगर अपने आप से पूछता हूँ तो चारों प्रश्न के ऊपर मैं खरा उतरता हूँ। आप अपने लिए चेक करिए कि आप कितना खरे उतर रहे हैं। आप एक सप्ताह तक लगातार करके तो देखिए। अपने आप से पूछ करके तो देखिए। मुश्किल से 5-7 मिनट लगते हैं, लेकिन जीवन में एक बहुत बड़ा परिणाम लाने की क्षमता रखते हैं। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करके आप अपने सक्सेस का परचम फहराते हैं। आदतें ही तो है हमारी। आदतों की वजह से तो हम घबरा रहे हैं। अभी संजय जी कह रहे थे कॉन्फिडेंस, यही तो है कॉन्फिडेंस लूज करने का तरीका, यही तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने का तरीका। क्यों कॉन्फिडेंस हमारा लूज होता है? इसीलिए होता है क्योंकि हम एक्शन नहीं लेते हैं। हम सब यहाँ पर जूम पर एक साथ इकट्ठे हुए हैं, क्यों हुए हैं? हम सब यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए? लिखिए चैट में। अपने 1 घंटे 1.5 घंटे को हम लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कहाँ इकट्ठे हुए हैं लोग? क्योंकि हम सब अपनी जिंदगी में खुशी और कामयाबी ढूंढ रहे हैं, और ये सारी चीजें पाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जो समस्याएं जीवन में आती है ना, वो हमें आगे बढ़ाने के लिए आती है। ये अपॉर्चुनिटी होती है, एक अवसर होता है। हम उसे किस नजर से देखते हैं? हम उसे मुसीबत को मुसीबत के रूप में देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं? हमारी सोच के ऊपर निर्भर होता है। अगर जिंदगी में तुम्हें भी कोई चैलेंज नहीं आएगा तो तुम चेंज भी नहीं हो पाओगे। यदि मुझे मेरी जिंदगी में कोई चैलेंज नहीं आएगा तो मेरे अंदर चेंज भी नहीं आएगा। चैलेंज ही चेंज का कारण बनेगा। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो हमेशा याद रखिए, जिंदगी में जब भी परेशानी आए, चैलेंज आए, तो ये मत कहना वाई मी।
कि क्यों मेरे लिए ये सब मुसीबतें आती हैं। कहिए ट्राई मी, आई एम रेडी टू गेट चैलेंज। वाई नहीं मत कहिए, ट्राई में कहिए, कहिए चैलेंज से, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। जिंदगी का हर सपना पूरा हो सकता है अगर आप इसके लिए कीमत चुकाने को तैयार हैं। अच्छी बॉडी बनानी है तो अपने हिस्से का डंबल्स आपको ही उठाना है। पड़ोसी डंबल्स उठाएगा तो पड़ोसी की बॉडी बनेगी, आपकी नहीं। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लीजिए, कॉन्शियस रहिए, सजग रहे, सतर्क रहे। आपको खुद लेनी पड़ेगी अपनी जिम्मेदारी। आपकी मदद के लिए दूसरा कोई नहीं आएगा, आपको खुद मदद करना है अपनी। किसी भी दौड़ में भाग तो सभी ले लेते हैं, हर व्यक्ति अपनी जिंदगी की दौड़ में भाग लिया हुआ है। लाखों करोड़ों लोग अपनी जिंदगी में दौड़े चले जा रहे हैं, पता नहीं किस दिशा में दौड़ रहे हैं, लेकिन जीतते कुछ लोग ही हैं। स्टेशन पे खड़े हो जाइए, धक्के मार करके आपको 1 किलोमीटर तक लेके चले जाएंगे। इतनी गर्दी है और हर व्यक्ति भागा चला जा रहा है, पता ही नहीं चलता है कहाँ भाग रहा है। एक छोटा सा बच्चा कहीं जा रहा है, उसको बुलाई गई, अरे बेटा जरा ये सामान मेरा लेते आना। अरे नहीं अंकल, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। वो अभी बिजी है। छोटा सा बच्चा वो कहता है अंकल मेरे पास टाइम नहीं है। जब उस छोटे से बच्चे के पास टाइम नहीं है तो आपके पास टाइम तो होना ही नहीं चाहिए। आप कहाँ अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। इस संसार में कंपटीशन तो है ही नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी लाइफ है, हर व्यक्ति का अपना काम है, तो कंपटीशन तो है ही नहीं। सिर्फ अपने जुनून के साथ अपनी दौड़ का अभ्यास निरंतर करते रहिए। जब आप अपने जुनून के साथ अपनी उस दौड़ की प्रैक्टिस निरंतर करेंगे तो बिलीव मी, जीत आपकी ही होगी। लेकिन निरंतर जुनून के साथ 8 बेड़ियां जो है, उस बेड़िया में से एक बेड़ी ये भी है, कंसिस्टेंसी। इन कंसिस्टेंसी की वजह से 97% लोग फेल होते हैं और कंसिस्टेंसी की वजह से 3% लोग सक्सेसफुल होते हैं। आपको चुनना है, आप कंसिस्टेंट हैं या नहीं। अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, नई नई तकनीक सीखिए, नई नई चीजें सीखिए, जिससे कि आप अपने भविष्य के लिए तैयार हो जाते हैं। युद्ध से पहले युद्ध की तैयारी करना पड़ता है, इस बात से विमुख मत होइएगा। जो मैं शुरू में कहा था, प्यास लगने के बाद कुआं नहीं खोदा जा सकता, कुआं उस वक्त खोदिए जब आपको प्यास ना लगी हो। तो युद्ध शुरू होने के बाद आप युद्ध की तैयारी नहीं कर पाएंगे। शुरू होने के बाद अगर आप युद्ध की तैयारी करने जाएंगे तब तक आप मार दिए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि भविष्य में जो टेक्नोलॉजी आने वाली है उसके लिए आज से तैयारी करिए, क्योंकि वह समय सामने आ जाने के बाद तब आपको तैयारी करने में काफी देर हो जाएगी। तब तक आपसे पीछे पीछे के लोग आपको रौंदते हुए निकल जाएंगे।
समय का सदुपयोग करिए। अपनी क्षमता को बढ़ाना है आपको। एज अ लीडर आपको अपने आप को प्रोड्यूस करना है। आप एक ऐसे बिजनेस में हैं जहां आपके पास टीम है। आप अपनी टीम को क्या लीड करेंगे, कैसे लीड करेंगे? जब आपके ज्ञान का लेवल आपकी टीम से ज्यादा होगा तब तो लीड कर पाओगे। सेल्फ डेवलपमेंट पे जितना काम कर सको करो। मेरा एक ही फोकस, अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो मैं सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ही कर रहा हूँ। हाँ, अब मेरे बोलने से, मेरी बातों से आपको फायदा हो जा रहा है, वो मेरा प्लस पॉइंट है। आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, लेकिन मैं तो अपने आप को डेवलप कर रहा हूँ। बोलने के लिए अभ्यास कर रहा हूँ, बोलने की कला सीख रहा हूँ। स्टैंडिंग में 1 घंटे खड़े होने की अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहा हूँ, क्षमता बढ़ा रहा हूँ कि मैं 1.5 घंटे खड़ा हो सकता हूँ। 1.5 घंटे में कंटिन्यूअस बोल सकता हूँ। तो मैं तो अपने आप को डेवलप कर रहा हूँ। हाँ, मैं अपने बोलने की कला जो सीख रहा हूँ, मैं जो कुछ भी डिलीवर कर रहा हूँ, उससे आपका फायदा हो जाए तो मुझे उससे कोई आपत्ति भी तो नहीं है। मुझे तो खुशी है कि चलो, मैं सीख रहा था, मैं अपने आप को डेवलप कर रहा था, और मेरी खुद की तैयारी में सामने वाले का भी कुछ फायदा हो गया। ये तो खुशी की बात। तो लीडर की तरह अपने आप को प्रोड्यूस करिए। और उसके लिए आप जितनी भी क्वालिटी, जो भी स्किल डेवलप करना हो, सब स्किल डेवलप करिए और अपने आप लीडर के रूप में पेश करिए। सबसे पहले हमें खुद को सजग करना है। जितना जल्दी हो सके अवेयर हो जाइए, सजग हो जाइए। आने वाला समय बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में लाएगा। आप महसूस भी नहीं कर सकते, फील भी नहीं कर सकते, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कितना बड़ा परिणाम आपके जीवन में आ रहा है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस अभी बच्चा है। ग्राफ के हिसाब से देखोगे तो अभी वो 1 साल का भी बच्चा नहीं है, एकदम शिशु है। दूध मुहा बच्चा है हिंदुस्तान के अंदर। जबकि 25 साल हो गए हिंदुस्तान में उसको, लेकिन आज भी जनसंख्या के हिसाब से दूध मुहा बच्चा है। तो पॉसिबिलिटी कितनी बड़ी है आपके बिजनेस की। खुद को तराशना होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तराश ही रहा हूँ ना अपने आप को। सजा बोल दिया हूँ, भैया 1.5 घंटे खड़े रहो, और बोलते रहो, शांति से खड़ा भी नहीं रहना है। वो भी कैमरे के सामने बोलना है, जूम पर बोलना है, रिकॉर्ड भी चल रहा है, आपके सामने भी लोग बैठे हैं। जब मैं ये सारी चीजें कर रहा हूँ तो आप लोग भी इसे बैठ करके सुन रहे हैं, आप लोग फॉलो कर रहे हैं, आप लोग अनुकरण कर रहे हैं। इसी तरह से जब आप खुद को सजग बना लोगे, आप अपने अंदर लीडर क्वालिटी लाओगे, तो लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपका अनुकरण करेंगे, आपके कदमों से कदम मिला के चलने का प्रयास करेंगे। लोग आपको देख रहे होते हैं कि आपकी कथनी और करनी में कितनी समानता है। हमारे अपलाइन भी देख रहे होते हैं, हमारी डाउन लाइन भी देख रही होती है, हमारी क्रॉस लाइन भी देख रही होती है, हमारे यार दोस्त भी देख रहे होते हैं, हमारे रिश्तेदार भी देख रहे होते हैं, हमारे परिवार के खुद सदस्य भी देख रहे होते हैं कि क्या मैं जो कह रहा हूँ कर रहा हूँ। आप ग्लास हाउस में हैं। सोशल मीडिया पे जब आप अपने को लाते हो तो आप ओपन मार्केट में आते हो। यहाँ पे तो सारी दुनिया की नजर आप पे होती है।
इसलिए प्रोफाइल आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ताकि इन लोगों के, करोड़ों लोगों के बीच में आपकी इमेज जो है अच्छी बने। प्रोफाइल में से कोई गंदगी मत रखिए जिससे कि आपकी इमेज डाउन हो जाए। अच्छी अच्छी पोस्ट बनाइए, लोगों के लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो, ऐसी पोस्ट बनाइए। भले एक पैराग्राफ की हो, भले 10 शब्दों की हो, 4 लाइन की हो, 5 लाइन की हो, लेकिन अच्छी पोस्ट बनाइए, अच्छा कंटेंट डालिए। अपनी कुछ फोटोज अच्छी अच्छी खिंचवा लीजिए, खींच लीजिए, उसको अपलोड करिए। सबसे पहले तो प्रोफाइल फोटो को बनाइए सुंदर, जितना सुंदर बना सको, क्योंकि आपकी प्रोफाइल फोटो ही आपका शोरूम है। वही दर्शाएगी कि आप कैसे व्यक्ति हैं। एक बात बताइए, क्या आपने कभी अपने टाइम की वैल्यू पर आवर्स कैलकुलेट किया है? क्या आपने अपने टाइम की वैल्यू पर आवर कितना है कभी कैलकुलेट किया है? यस और नो? लिखिए चैट में, यस और नो। अपने टाइम की वैल्यू कैलकुलेट किए हो? यस, यस। अब यहाँ पे मेरा एक प्रश्न है कि टाइम की वैल्यू पर आवर कैलकुलेट करने के मतलब से आप क्या समझते हैं? वर्तमान में आपके पास प्रैक्टिकल रूप में आप महीने का कितना कमाते हैं, डिवाइडेड बाय उस महीने का एक्टिव आवर जिसकी वजह से आप कमाए, डे इंटू टाइम। जो आपकी अर्निंग है वो डिवाइडेड बाय डे इंटू टाइम। तब उसके आगे जो आता है वो आपकी पर आवर की वैल्यू है। आज मेरी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 210 रुपये है पर आवर की। आपकी कितनी, आप कैलकुलेट कर लीजिए। 210 रुपये पर आवर की मेरी वैल्यू है आज। आप कहेंगे कैसे कैलकुलेट किया, तो बहुत सरल है। टाइम वैल्यू पर आवर्स इज इक्वल टू 1000 हो जाए। मैं यही चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो 210 रुपये है वो 1000 रुपये हो जाए, लेकिन उसके लिए मेरे पास समय कितना है? उसके लिए मेरे पास समय कितना है? 15 जून 2025। 15 जून 2025 तक मेरी पर आवर की वैल्यू एटलीस्ट 1000 रुपया हो जाए, फिर मैं चाहता हूँ। तो मेरे पास समय कितना है? अगले 19 महीने में मुझे अपने टाइम की वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ाना है। जी हाँ दोस्तों, इसी के लिए मैं दिन रात काम कर रहा हूँ, अपने आप को अपडेट कर रहा हूँ, अपने आप को डेवलप कर रहा हूँ, अपने आप को एज ए कोच प्रोड्यूस करके इन फ्यूचर में लोगों को टीच कर सकूं। उस लेवल पे मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। अब एक अंदाज लगाइए, अभी मैं ओपन मार्केट में अपने आप को लॉन्च नहीं किया हूँ। ये जो ट्रेनिंग आप लोगों को दे रहा हूँ, ये ट्रेनिंग मात्र 10 रुपए में देने के लिए अगर मैं सोशल मीडिया पे एक ऐड चला दूंगा, तो आपको क्या लगता है कितने लोग जुड़ जाएंगे उसे? 10 रुपए देकर के कितने लोग सीख सकते हैं? 100 लोग अगर उस मेरे उस 1 घंटे 1.5 घंटे के सेशन में आते हैं, और 10 रुपया तो कोई भी दे देगा कि चलो यार 10 रुपये में
क्या सिखाते देख लिया जाए। अगर नहीं कुछ मिला तो नुकसान भी क्या है। एक चाय के दाम पे अगर मैं देता हूँ अपना ये सेशन, और 100 लोग भी आते हैं, तो 100 × 10, 1000 रुपये हो गया ना शॉर्टकट में, 1 घंटे का। लाइफ में हमेशा कैलकुलेट करिए। और मैं क्या कह रहा हूँ, 19 महीने बाद मेरी ये वैल्यू 1000 रुपये हो, मैं बता रहा हूँ। और मैं आपको कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी, मैं कल अगर इसको मैं लॉन्च कर दूं फेसबुक पे कि 10 रुपये में आइए हमसे सीखिए फेसबुक प्रोफाइल और पेज कैसे बनाते हैं, तो कल से मैं 1000 रुपये अर्न कर सकता। लेकिन नहीं, अभी मुझे अपने आप को बहुत विकसित करना है और डेवलप करना है। तो 2019 तक जो मैं लिख रहा हूँ, 2025 तक, 19 महीने बाद, कितने जन इस चीज को एग्री करते हैं कि बहुत आसान है, हो जाएगा? हैंड रेज कर देंगे। कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं लिया, बड़े आसानी से हो जाएगा। और 1000 रुपये पर आवर के हिसाब से आप काउंट करते हैं ना, तो दिन में अगर मैं 2 सेशन लिया या 3 सेशन भी लिया, तो आप काउंट करते रहिए पैसा कितना होगा। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ डिजिटली ट्रेंड हो जाइए। आपको मैं अपनी तरह एज ए कोच भी बना दूं, मेरे साथ साथ चलिए, साथ में आइए, पार्टनर बन करके काम करते हैं। आप बैठिए टीम बन करके, मेरी पीपीटी चलाइए, वेलकम करिए, मेरा टीचिंग मैं करता हूँ, जो आएगा ले लेंगे भी बांट करके, काउंट करिए कैसे आएंगे। और धीरे धीरे मुझे सुनते सुनते, सपोज मैं अगर किसी दिन अवेलेबल नहीं, तो आप खड़े होकर के उस चीज को टीच कर सकोगे, क्योंकि इतना आप ट्रेंड हो गए रहोगे। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब ये नहीं कि मैं पैसे के लालच में बढ़ा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं अपनी वैल्यू बढ़ा रहा हूँ। जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उनके टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो लोग स्टेज परफॉर्मेंस जब करते हैं, तो एक एक शो में 5-5 करोड़ से भी ज्यादा रुपए लेते हैं। यह संजय जी होस्टिंग के ऊपर गया है, जो स्पीकर भी खड़े हो गए आप, ऐसी क्या बात है? बिल्कुल सर, रोस्टिंग करूंगा फिर स्पीकर बनूंगा। तो 5-5 करोड़ लोग कमाते हैं, उनकी वैल्यू देखिए 1 घंटे की। भूपेंद्र सिंह राठौर जब 1 घंटे का कहीं पे स्टेज शो करते, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कितने रुपए उनके पास आते होंगे। स्नेह देसाई अपना एक चलाता होगा एक सेशन, तो कितना रुपए कमाता होगा। सब ब्रांडेड हो गए हैं। आइए तब हम लोग फेसबुक के ऊपर थोड़ा रिसर्च करते हैं। और फेसबुक पे, चलिए उसके पहले आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ पहले। यदि तुम विजय चाहो भी तो यह आवश्यक नहीं कि विजय तुम्हारी ही हो जाए, तुम्हारी पराजय भी हो सकती है। किंतु यदि तुम विजय से मोहित नहीं होगे तो पराजय से भी नहीं घबराओगे। यदि तुम ये सोचो पार्थ कि चाहे विजय हो चाहे पराजय, किंतु तुम तो केवल इसलिए युद्ध कर रहे हो कि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, तो विजय के सुख या पराजय के दुख का प्रश्न ही नहीं उठता। और जो न विजय से सुखी हो और न पराजय से दुखी, वही स्थित प्रज्ञ है। इसलिए हे पार्थ, कर्म के प्रतिफल की चेष्टा न करो, तुम तो केवल वही करो जो तुम्हारे वश में है, अर्थात अपने धर्म का पालन करो। यही कर्मयोग है पार्थ, यही कर्मयोग है। इस रहस्य को समझो पार्थ कि तुम्हारे पास तो केवल करने या ना करने का विकल्प है, किंतु कर्म के अंत पर मनुष्य के अधिकारों की सीमा समाप्त हो जाती है। कर्म का परिणाम मनुष्य के वश में नहीं है।
आप सिर्फ अपने कर्म कर सकते हैं, अपने कर्म को करते रहिए। अपने कर्म से ही आपको उसका फल मिलता है और उससे ही आप बहुत कुछ पा सकते हैं। फेसबुक की प्रोफाइल को जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा बनाने का प्रयास करिए। नीट एंड क्लीन रखिए। पहले बिजनेस के हिसाब से आपने उसे नहीं बनाया था और उससे आप बिजनेस के हिसाब से बना रहे हैं, तो उसको बहुत ध्यानपूर्वक बनाइए, सजगता पूर्वक बनाइए। दिख रही है इसको? ये आपका फेसबुक पेज होता है। यहाँ पे आपकी सारी एक्टिविटी जो भी है सब डिस्प्ले होती है। पब्लिक स्पीकर में देखिए आज इन्होंने डाला है। हेलो हूँ आपका अपने आज के पब्लिक स्पीकिंग के टॉपिक पर, जिसका नाम है ऑनलाइन सर्विसेज जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो हमारे जीवन में उनका कैसे योगदान है और वो कैसे हमारे लिए हार्मफुल और यूज़फुल बन रही है। जैसे हमने जाना है आज के समय पे से जोमेटो, ओला, अमेज़ॉन, पेटीएम, बहुत सारी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज है, उनके हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। अब इसमें संजय गलतियां कहाँ कहाँ लग रही है आपको इनके बोलने में? जो ये प्रेजेंट कर रहे हैं इसमें आपको गलती लग रही है कि बहुत सही कर रहे हैं? यही चीजें सीखना है। एक, ये कैमरे को फेस नहीं कर रहे हैं और बात करते करते अपनी आंखें बंद कर ले रहे हैं और इनके शरीर में कोई एक्टिविटीज नहीं है। हाथ के हाव भाव में, उनके एक्सप्रेशन में, कोई चेहरे पे कोई फर्क नहीं आ रहा है। एक स्थिर रूप से कर रहे हैं। अब देखिए, आप देख रहे होंगे कि मेरी प्रोफाइल के बैनर के ऊपर मैं चपाती लेके बैठा हूँ। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और मैं चपाती लेके बैठा हूँ। मेरा इंट्रोडक्शन देखिए, आई एम एंटरप्रेन्योर, हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल एडवाइजर, हेल्पिंग पीपल टू लिव हेल्दी लाइफ, फ्री काउंसलिंग। फिर उसके नीचे मैं जो काम करता हूँ वो मैंने दिया है, न्यूट्रिशन एंड फिटनेस एडवाइजर at fitness and freedom 45, studied at the Indian House, went to neutralite, lives in Goregaon, Maharashtra, जौनपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। 76 लोग फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने प्रोफाइल को पहले बनाइएगा। तो अच्छे अच्छे कंटेंट डालिए, अच्छी प्रोफाइल बनाइए। अपने प्रोफाइल के ऊपर ध्यान रखिए कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है। सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। आपने क्या लाइक किया है, क्या नहीं लाइक किया है, सारी चीज़ें आपको देखते जाना है। कितने आप यहाँ से लाइव जा सकते हैं। लाइव इवेंट आप बना सकते हैं कि फलानी तारीख को फलानी टाइम पे हम लाइव इवेंट करेंगे, तो यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं। डायरेक्ट लाइव जाना चाहेंगे तो आप यहाँ से डायरेक्ट लाइव जाएंगे। बहुत कुछ कर सकते हैं आप। कितनी फोटोज डाली गई वो सब यहाँ फोटोज दिख जाएगी आपको। अभी तक आपने कितनी फोटोज डाले। अब इस पे जा करके मैं ढूंढता हूँ कोई फालतू की फोटोज तो नहीं है, वहां जा करके मैं उसको डिलीट कर दूंगा। फिर समय समय की बात होती है। यहाँ से ऐसे जा करके आप सर्च करते हैं। अब देखिए, ये वीडियो डाल दी है मैंने। दोस्तों नमस्कार। घर में जॉगिंग करिए, घर में ही एक्सरसाइज आप जितने राउंड मार सके मारिए। जॉगिंग से आपकी बॉडी वार्म अप हो जाएगी। जब बॉडी वार्म अप हो जाए तब हम आप करते हैं बलवान योग। बलवान योग के लिए सीधे खड़े होकर दोनों हाथों को कंधे के सीध में एकदम पैरेलल
खड़ा करना होता है, और हम लोगों ने देखा स्टेप। इस तरह से जब आपकी पोस्ट जाती है, आपकी रील जाती है, आपका वीडियो जाता है, तो लोग ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा आपने कहाँ कहाँ क्या क्या किया है। यहाँ पे अगर कोई फालतू चीज़ है तो उसको अनफ्रेंड कर दीजिए या भगा दीजिए, निकाल दीजिए अपने ग्रुप से। यहाँ पे आपके पास कोई भी गंदी चीज़ या फालतू की चीज़ न दिखाई दे आपके प्रोफाइल में। देख रहे हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए मैं डिलीट करके दिखा देता हूँ, तो गिन गए। सर जो चीज़ आप चाहें तो यहाँ से डायल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने बिग बॉस को लेकर रखा था, और बिग बॉस हमारे किस काम में आएंगे, देखिए मैं डिलीट कर देता हूँ, प्रोफाइल मेरी साफ होती जाएगी। कौन बनेगा करोड़पति, चलो इस पे थोड़ा प्रश्न अच्छे आते हैं, ज्ञान की चीज़ है वो, चलो ठीक है। इंडियन आइडल कार्यक्रम वो भी अच्छा है। तो इस तरह से जो चीज़ें अच्छी वो रखिए, बाकी चीज़ों को भगा दीजिए, साफ कर दीजिए प्रोफाइल को। ये देखिए मैं किनको किनको लाइक करके रखा हूँ। अब इसमें भी हम लोग जाने जाने में बहुत सी चीज़ें गलत लाइक हो जाती है हमारे से, उसको भी ढूंढ लीजिए, अगर कुछ है तो डिस्ट्रिक्ट वहां से निकाल दीजिए, भगा दीजिए। निकालना तो अपने हाथ में है ना। इस तरह से आप प्रोफाइल साफ साफ करेंगे अपनी। वैसे जब आप विजिट मारेंगे तो आपको पता चलेगा। अब बात कर रहे थे संजय जी हम लोग की, सवेरे आप बात कर रहे थे कि सर जी मेरा पोस्ट नहीं होता है। यस सर। अभी देखिए मैं आपको ये मेरी फोटो है, इसको मैं चेंज करके दिखाता हूँ। एडिट कवर फोटो, अपलोड पे गया। अब अपलोड में मुझे ऑप्शन पूछेगा। अब मैं यहाँ से लूँगा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे मैंने इतनी सारी फोटोज रखी है, तो इसमें से मैं निकालता हूँ। अब इसमें भी इतनी प्रोफाइल बना के रखा हूँ फोटोज की, मैं इंसर्ट में से निकालता हूँ। अब इसमें से कोई एक फोटो मैं निकाल करके वहाँ पे लगा सकता हूँ। देखिए आगे फोटो ना, ऐसे ही आप अपना प्रोफाइल फोटो भी चेंज कर दीजिए, बढ़िया सा प्रोफाइल फोटो डाल दीजिए, अच्छा लगे देखने में। आपका बहुत कुछ काम आसानी से हो जाएगा। और आप कह रहे थे कि पब्लिक स्पीकर में ना, ये देखिए डॉक्टर संजीव शर्मा भी कितना रोज लगे हुए। अब वो तो बताइए, फाउंडर प्लेटिनम है, इनके नीचे मनोज स्थापक डायमंड है। अब पहले कितने ये मोटे थे, कितने इनके शरीर भद्दी लगती थी, अब देखिए कितना हेल्दी लग रहे हैं। ठीक है। के साथ एक्सरसाइज देखिए कितना अच्छा भजन के साथ में एक्सरसाइज हो रही है। ये परिवर्तन ऐसा है, इतना ट्रांसफॉर्म हुआ है कि आज ये इतने यंग दिखने लगे जब से अपने शरीर को कम किया। और मेरा अंदाज है कि कम से कम ये 1/3 हो गए हैं, इसका 3 गुना थे।
तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये पब्लिक स्पीकर संजय देखे, यहाँ से मैं पब्लिक स्पीकर निकाल लिया। और पब्लिक स्पीकर पे आप यहाँ जो देखते हैं ना, राइट समथिंग, तो यहाँ राइट समथिंग पे जाते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ कंटेंट लिखेंगे और फिर जब यहाँ पर जाएंगे तो आप वीडियो या जो कुछ भी होगा तो वहाँ पे अपलोड करेंगे। और उस ग्रुप में मैं कोई दूसरी चीज नहीं डाल सकता, इसलिए मैं यहाँ से नहीं ले सकता, क्योंकि जो वीडियोस हमने वहाँ डाले हैं मेरे पास है मोबाइल में। अब यहाँ से कोई चीज़ वहाँ डालना थोड़ा अनुचित होगा, क्योंकि वो ग्रुप जिस चीज़ के लिए बना है उसी लिए है। फिर भी मैं आपको डालता हूँ और उसको निकाल करके भी दिखा देता हूँ कि आप पोस्टिंग करके फिर उसको निकाल भी सकते हैं, तो कैसे निकाल सकते हैं। ऐसी चीज़ डालें जो ताकि बदली ना लगे। देखिए पोस्ट हो गई ना। ऐसे वीडियो को आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे अपलोड हो जाएगी, तुरंत आपको नहीं पता चलेगा। वो जाएगा मनोज के पास, मनोज जो एडमिन है जो अप्रूव करेंगे तब वो दिखेगी। जी सर। बस समझ आई ना। अब इस चीज को मैं हटाऊं या ना हटाऊं, लेकिन देखो ये यहाँ पे क्या लिख रहा है, योर पोस्ट इज पेंडिंग, योर पोस्ट इज अवेटिंग एडमिन अप्रूवल, इफ द एडमिन टीम अप्रूव्स इट, इट विल बिकम विजिबल इन द ग्रुप। अब जब एडमिन इसको अप्रूव दे देगा तब ये दिखने लगेगा। अब इसको अप्रूवल मिलना भी चाहिए, क्योंकि मैंने उसमें अपना प्रमोशन तो किया नहीं है। जो कुछ भी मैंने धन्यवाद, एक थैंक यू लिखा हो, थैंक यू तो हम ईश्वर को दिन भर देते रहते हैं, तो ये अप्रूवल मिल जाएगा इसको। और अभी शाम को 1 घंटे के बाद ही आप देखेंगे आपको विजिबल हो जाएगा। तो जैसे ये फोटो मैंने यहाँ डाला वैसे ही आप इसके ऊपर अपने वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी सोशल मीडिया की फेसबुक प्रोफाइल को नीट एंड क्लीन करिए, जिससे कि आपकी इमेज अच्छी बने और आपके पास लीड बढ़े और लोगों का आपके साथ रेपो बिल्ड हो, आपके साथ रिलेशन बिल्ड हो, और आपके साथ एक बहुत अच्छी कम्युनिटी आप बना सकें अपनी सोशल मीडिया पे। इस तरह से आपको अपने फेसबुक प्रोफाइल को बनाना है। अगली बार हम लोग जब मिलेंगे तो फिर पेज बनाने के बारे में सीखेंगे। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप सब आते रहें, सीखते रहें, अपने जीवन में कामयाब हों, कामयाबी का थैंक परिचय करें। इसी के साथ ऑफिशियली मैं इस सेशन को क्लोज करता हूँ। मिलेंगे अगले शनिचर को ठीक इसी समय पर, इसी लिंक पर। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम। यू सर, थैंक यू। थैंक यू